2 दिन पहले मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी के डॉकयार्ड में पनडुब्बी सिंधु रक्षक में लगी आग के बाद नेवी के 18 नौसैनिक लापता हो गए थे। अब करीब 48 घंटे की गोताखोरों की तलाशी के बाद अब 3 सैनिकों के शव मिले हैं, लेकिन अभी भी 15 नौसैनिकों की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार पनडुब्बी के भीतर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गोताखोरों को काफी दिक्कत आ रही है। वो अंदर देख नहीं पा रहे हैं। 15 नौसैनिक अभी भी लापता है। 3 के शव अभी तक मिल पाए हैं। हालांकि गोताखोर लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं पिछले 48 घंटों से इन नौसैनिकों की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ उसके बाद आसपास समंदर का पानी है वो बिल्कुल मैला हो चुका है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और पनडुब्बी के अंदर जाने में भी उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बावजूद इसके 40 से ज्यादा की संख्या में गोताखोरों की टीम लगातार जुटी हुई है। अब तक 3 डेड बॉडीज वहां से निकाल लिए गए, लेकिन अभी भी 15 नौसैनिकों के शवों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतनी देर हो गई है, बचने की उम्मीद बेहद कम है। इस पूरे मसले पर नौसेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उनके पीआरओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। और भी कई कंपार्टमेंट है जहां तक अभी पहुंचा नहीं गया है, तो ऑपरेशन कंटिन्यू चालू है। अभी भी डाइवर्स कंटिन्यूअसली वहां काम कर रहे हैं, तो अभी तक कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं जहां तक पहुंचना बाकी है। इंक्वायरी बिठाई गई है और इसके डिटेल्स जैसे कि सीएनएस साहब ने बताया था कि इनके डिटेल्स विद इन 4 वीक। और साथ इस वक्त सिद्धांत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, क्या उन तीनों डेड बॉडीज की पहचान हो पाई है? देखिए, आपको बता दें, जब से हादसा हुआ है उसके बाद से आज इतने घंटों बाद 3 बॉडीज रिकवर की गई हैं सबमरीन्स के अंदर से। सेकंड कंपार्टमेंट तक ही अभी प्रोग्रेस हो पाई है, जहां तक बात करें अगर नेवी के गार्ड्स की। उसके बाद बॉडीज को पास ही के आईएनएस अश्विनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद उनके परिवार वालों को इत्तला किया जाएगा, क्योंकि जो शरीर, जो बॉडीज हैं, उनमें बर्न्स के बहुत निशान हैं, इंजरीज के बहुत निशान हैं, जिनकी वजह से एक प्राइमा फेसी लेवल पे पहचान नहीं की जा सकती है उनकी। यही वजह है कि डीएनए जांच के लिए भेजा जा रहा है बॉडीज को। हालांकि अभी सैल्वेज ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बाकी 15 लोग जो कि उस वक्त थे ऑन बोर्ड, जो कुल 18 लोगों के लिए थे, जिनमें से 3 लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया गया। बाकी 15 लोगों की अभी भी कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि वक्त निकलता जा रहा है और नेवी के पास भी वक्त कम है, इसीलिए और टीम है वो क्या बता रही है, क्योंकि 48 घंटे में अब तक 3 डेड बॉडीज बरामद किए गए, जो 15 नौसैनिक अंदर फंसे हुए हैं। कब तक उनको बाहर निकाल लिया जाएगा? बताया ये भी जा रहा है कि उम्मीद बेहद कम है कि वो जिंदा हों। हाँ, देखिए, सीधी सी बात है, हमारे जिस प्रकार से डिफेंस के ऑफिशियल से बात हुई और तमाम आला अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत ही दिक्कत भरा ये पूरा ऑपरेशन है, क्योंकि एक वक्त एक ही आदमी जा सकता, एक ही ड्राइवर जा सकता है सबमरीन के अंदर। रास्ता क्लियर करना, साथ ही साथ कई हादसे के कई घंटे बाद तक जो पानी था वो भी गर्म था, उसका तापमान भी ज्यादा था, जिसके चलते डाइवर्स नहीं उतर रहे थे पानी में। उसके बाद 3 कंपार्टमेंट थे सबमरीन में, जिसके बाद अभी तक वो सेकंड कंपार्टमेंट तक पहुंचे हैं। साथ ही साथ सबमरीन के अंदर का जितना भी लोहा है वो भी पिघल चुका है, केमिकल्स, डस्ट, साथ ही साथ जितने भी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लेकर विजिबिलिटी भी निल है। इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। यही वजह है कि इतने घंटे हो जाने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ 3 ही बॉडी रिकवर की हुई है और बाकी 15 लोगों का अभी भी कुछ भी पता नहीं लग पाया है। जी सिद्धांत, जो लापता हुए हैं नौसैनिक, उनके परिवार वाले मुंबई में वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर जी हाँ, देखिए, अगर उनके परिवार वालों की बात करें तो नेवी का कहना है कि वो उनके परिवार वालों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो कितनी बॉडीज रिकवर हुई, चाहे जो ऑपरेशन चल रहा है उसके पल पल की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ वो नेवी के ही टेक केयर में उनके परिवार वाले, नेवी उनकी देखभाल कर रहा है और साथ ही साथ कई परिवार वालों को बुलाया भी गया है और जो तमाम प्रोसेस है डीएनए जांच के बाद ही परिवार वालों को बताया जाएगा, सौंपा जाएगा। अभी फिलहाल परिवार वालों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनको सहानुभूति दी जा रही है। परिवार वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं एक अच्छी खबर की। बाकी 15 लोगों की अगर हम बात करें, हालांकि कई घंटे निकल चुके हैं, इसलिए नेवी के पास सिद्धांत, इसके लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी बैठाई गई है, वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची है?
देखिए सीधी सी बात है, जब हमने उस दिन उनसे कारण जानने की कोशिश की, चाहे नेवी चीफ हो, चाहे तमाम लोगों से कारण जानने की कोशिश की, तो कोई भी अभी कारण बताने को तैयार नहीं। पर जो मिसाइल लोडिंग के समय जिस प्रकार से जो प्राइमा फेसी कारण समझ में आ रहा है, उस दौरान जो हादसा हुआ, ये उसकी अभी वजह बताए। फिलहाल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जहां बात कर रहे हैं, वो 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, जिसमें एक एक पहलू, हादसे के एक एक पहलू, कैसे कब हुआ और क्यों हादसा हुआ, ये तमाम चीजें आएंगी। उससे पहले आधिकारिक रूप से नेवी का कोई भी ऑफिसर इस पूरे मुद्दे की वजह बताने को तैयार नहीं है। जी सिद्धांत, कहा यह भी जा रहा है, 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बैटरी में विस्फोट की वजह से ऐसा हुआ हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हथियार जिस वक्त रखा जा रहा हो उसमें ब्लास्ट की वजह से ऐसा हुआ हो, यानी कि अभी तक रीजन बिल्कुल साफ नहीं है। देखिए जब तक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जानकारों की माने, और अगर जानकारों की माने या सूत्रों की माने, तो उसके मुताबिक ये सबमरीन थी जिसमें मिसाइल्स लोड की जाती थी, 18 मिसाइल्स लोड की जाती थी। उसके चलते जब मिसाइल लोड कर रहे थे, जिसके चलते कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते कुछ स्पार्क हुआ, और जिसके बाद इतना बड़ा हादसा होगा। दूसरा, बैटरी के थ्रू जो गैस लीक हुई, उसको भी का कारण बताया जा रहा है। दोनों कारण जानकार बता रहे हैं कि क्योंकि किसी भी सबमरीन में जब इस प्रकार का कोई हादसा होता है, किसी भी पनडुब्बी में इस प्रकार का हादसा होता है, तो पहले से ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय आ जाती है कि क्यों हुआ होगा या हादसे की वजह क्या हो सकती है। उसी दिशा में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी भी जांच करती है। पर जहां तक अब आधिकारिक कारण की बात करेंगे, उसके लिए 4 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट साझा करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिंधु रक्षक हादसे में अभी तक 3 शव नौसैनिकों के बरामद किए गए। हालांकि उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि शव जो है उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि शव काफी बुरी हालत में है।